नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 जय सुर भारती पढ़ेंगे। वाणी वंदना गीति इयम, ये वाणी की प्रार्थना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति इयम, कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। ये सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचा गया है। यहाँ पर गीतिर्यम यानी गीत, यह गीत संधि विच्छेद करेंगे तो गीति प्लस इयम, गीति यानी गीत, इयम यानी यह। कवि पुंगवेन कवियों में श्रेष्ठ, डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचिता, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है। 1966 तमे ईस्वीये वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा। 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत वसंत बहार राग से निबद्ध है। मधुछंदा इत्याख्या ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीति, वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना आसीत्, या ही बहुअत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रसारिता प्रचारिता च। मधुछंदा नाम के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध, वास्तव में कवि की आदि गीत रचना थी, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित, आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की गई थी। आद्या यानी आज, गीति रचना, यह रचना, बहुअत्र यानी बहुत जगह पर, प्रसारिता यानी प्रसारित और प्रचारिता यानी प्रचारित। अब हम देखते हैं पाठ। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम, नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। यहाँ पर हम शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर जय जय यानी जय जय, भगवती यानी भगवान यानी सरस्वती देवी के लिखा है। सुर भारती अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, तब यानी तुम्हारे, चरणों यानी चरण में, प्रणमाम यानी प्रणाम, नाद ब्रह्ममयी ब्रह्म शब्द से युक्त, शब्द ब्रह्म से युक्त, वागीश्वरी यानी वाणी की स्वामिनी, वाणी की देवी, शरणम आश्रय, गच्छाम जाते हैं। तो इसमें लेखक कहते हैं जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणाम, नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। जब हम इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे तो हिंदी अर्थ लिखने से पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में लिखते हैं ये पद्यांश हमारी ही स्पंदना पाठ्य पुस्तक के जय सुर भारती पाठ से लिया गया है। यह गीत मूलतः डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। इस गद्यांश में कवि देवी सुर भारती की वंदना करता है, सरस्वती की वंदना करता है और वंदना करते हुए कहता है, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे सरस्वती देवी तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम, हे शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी, हम आपकी शरण में आते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, हे देवी शब्द की अधिकारिणी सरस्वती तेरी सदैव विजय हो, तेरी सदैव जय हो, हम तुम्हारे चरणों में नमस्कार करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी देवी, हम तुम्हारे आश्रय में जाते हैं, तुम्हारे चरणों में जाते हैं। मुझे आश्रय दो और मेरी प्रणाम पंक्ति को स्वीकार करो, अर्थात मेरा प्रणाम स्वीकार करो। यहाँ पर चरणों का अर्थ चरण, प्रणमाम यानी प्रणाम।
अब हम देखते हैं दूसरा श्लोक। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मुखरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। यहाँ पर इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में शरण्या यानी कि शरण, सहारा, शरण्य यानी सहारा, शरण। त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में धन्य। सुर मुनि वंदित चरणा देव मुनियों द्वारा जिनके चरणों की वंदना की गई है। सुर मुनि वंदित चरणा देव मुनियों द्वारा जिसकी वंदना की गई है। नवरस मधुरा यानी कि काव्य, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से मधुर। स्मित रुचि कविता मुखरा कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली। स्मित रुचि रुचिरा वरना कविता के रूप में है अभिव्यक्त होने वाली। रुचिरा वरना सुंदर आभूषणों से युक्त। अब हम देखते हैं इस पूरे का श्लोक। इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं? इसमें लेखक कहना चाहते हैं, हे देवी तुम आश्रय प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों के द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। अर्थात हम इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं, हे सरस्वती देवी तुम सहारा देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देव मुनियों के द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है, ऐसी 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली, मंद मुस्कान युक्त तथा सुंदर आभूषणों वाली हो। इस प्रकार तुम अत्यंत मन को आकर्षित करने वाली हो। अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक में कहा गया है, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। अब हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में आसीना भव यानी विराजमान, आसीना भव यानी विराजमान हो, विराजे, बैठे। मानस हंसे, मानस सरोवर के हंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर। मानस हंसे यानी मेरे हृदय रूपी हंस पर। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद यानी पुष्प है, तुहिन यानी हिम, बर्फ, शशि यानी चंद्रमा, धवले यानी शुभ्र यानी सफ़ेद। चमेली के फूल बर्फ चंद्रमा की तरह सफ़ेद। यानी कुंद यानी पुष्प, चमेली के फूल, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा, धवले यानी सफ़ेद यानी श्वेत। हर जड़ताम, हर यानी दूर करो, हरण करो। जड़ताम यानी अज्ञानता को या बुराई को, कमी को। बोधि विकासम, ज्ञान का विकास। बोधि यानी ज्ञान, विकासम यानी विकास, ज्ञान का विकास। सित पंकज तनु विमले, श्वेत कमल इव वपु निर्मले यानी श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाले। तनु विमले, श्वेत कमल के समान तनु निर्मल शरीर वाली। अब यहाँ पर हम अर्थ देखते हैं पूरे का। हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, हे देवी सरस्वती, तुम मान सरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजो। मूर्खता को दूर करो तथा
ज्ञान का विकास करो। हे सरस्वती देवी, आप मेरे मानस रूपी हंस पर विराजो और मेरे अंदर की बुराइयों को दूर करो। यहाँ पर कहा है, हे चमेली, बर्फ, चंद्रमा आदि की तरह शुभ्र श्वेत कमल के समान जैसे निर्मल शरीर वाली देवी सरस्वती, तुम मानस रूपी हंस पर विराजो, मेरे हृदय रूपी हंस पर बैठो, मेरी मूर्खता को दूर करो तथा ज्ञान का विस्तार करो। अब हम देखते हैं चौथा श्लोक। चौथा श्लोक है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरा स्थानो तब पद कमले अकुंठा विषहारिणी। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह कलामयी ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, मेरी प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि सदैव आपके चरणों में लगी रहे, आपके चरणों में स्थित हो। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि हे नृत्य संगीत आदि कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, हाथों में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, हे कुंठा के जहर को दूर करने वाली, हमारी बुद्धि सदैव आपके चरणों में स्थिर रहे। अर्थात आपका चरण सेवक रहूं, मैं आपके चरणों का हमेशा दास रहूं। अब यहाँ पर हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है ललित कलामयी। ललित कलामयी का अर्थ होता है ललित कलाओं से युक्त। ललित कलामयी ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, मतिरास्तनो तब पद कमले, मति यानी बुद्धि, न यानी हमारी, आस्था में यानी लगी रहे, कुंठा विषहारिणी यानी कि कुंठा रूपी जल को हरण करने वाली। हे सरस्वती देवी, तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मैं आपके चरणों में लगा रहूं या मैं आपके चरणों में लगी रहूं। ये था हमारा पाठ 1। इसी के साथ में धन्यवाद।